एक देश में एक ही झंडा होना चाहिए, अर्थात एक ही निशान होना चाहिए, और एक देश का एक ही संविधान होना चाहिए, और प्रधान तो एक होना ही चाहिए, दो राष्ट्रपति नहीं होने चाहिए। बाकी देश पर राष्ट्रपति राज करे और जम्मू कश्मीर में सदर रियासत राज करे, ये नहीं चलेगा। और इसीलिए उस कानपुर के अधिवेशन से एक संकल्प निकला कि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो, उसका आधार हो एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेंगे। और यह आंदोलन चला करके और हम जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे। उस समय जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के लिए परमिट चाहिए होता था जम्मू कश्मीर की सरकार का। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रकार से लीडिंग द पार्टी फ्रॉम द फ्रंट, उन्होंने कहा कि मैं ही इस गलत नियम का प्रतिरोध करूंगा, उल्लंघन करके गिरफ्तारी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। और वो गिरफ्तार हो जाए। केवल गिरफ्तार हुए इतना ही नहीं, तो गए तो वो स्वस्थ थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से लौटा उनका मृत शरीर। आज तक भी किसी को पता नहीं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। पिछले दिनों में उनकी माताजी के पत्र प्रकाशित हुए हैं। मैं उनका अभी उल्लेख नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जो देश की एकता की चर्चा की, आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि भारत का कोई भाग है जहां के लोगों को सबसे अधिक शिकायत है इस संदर्भ में, तो वो उत्तर पूर्वी भाग है, जहां के लोगों को लगता है कि ये क्या बात है कि आसाम में कुछ होता है कि जिसमें वहां के ही लोग, और उनमें भी अनुसूचित जनजाति के लोग, बोडोज, वो मारे जाते हैं, और उसके प्रतिक्रिया में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले होते हैं देश के बाकी भागों में। पुणे में जो कुछ हुआ, मुंबई में जो कुछ हुआ विगत दिनों में, वह निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और वो निंदा केवल इसलिए नहीं कि हिंसा है, लेकिन निंदा इसलिए क्योंकि वह देश की एकता को तोड़ती है। और इसीलिए मैं स्वयं कोकराझार गया था पिछले दिनों में, उसके बारे में दोनों सदनों में मामला उठा है जोर से, और मैं अभी भी चाहूंगा कि भारत सरकार और प्रदेशों की सरकार इस बात की पूरी चिंता करे कि उत्तर पूर्व में रहने वाले भारतीयों के बारे में उनके मन में किसी भी प्रकार की आशंका न पैदा हो, और उनको ये आश्वस्ति देनी है कि सारा देश आपके साथ है, नॉर्थ ईस्ट की जनता के साथ है, और नॉर्थ ईस्ट के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा होगी, तो उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से भी और प्रदेशों का, राज्यों से भी, कि उनका रवैया भी वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसी बातें जब होती हैं, अब मुंबई में जो घटनाएं घटी, तो उसके बाद मुझे बताया गया कि वहां पर जो एक प्रकार से शहीदों का स्मारक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.